हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही प्रमुख मार्ग है और वो है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर पर आस्था रखनी होगी कि हमें वह संभाल लेंगे, क्योंकि जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को नींद में भी कभी नहीं गिरने देते, वो ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकते हैं। हाथ से किया दान और मुख से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ले 2 अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहाँ राम की चर्चा होगी वहाँ हनुमान भी होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है जलंधर पंजाब से हमारे सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी के परम भक्त ने। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको बहुत बड़ी सीख देगी। इस भक्त ने अपने इस अनुभव में अपने अलग अलग किस्से बताए हैं। एक समय ऐसा भी आया था उनके जीवन में जब उनका सब कुछ चला गया था। वे डिप्रेशन में रहने लगे थे, यहाँ तक कि उन्हें सुसाइड के भी विचार आते। उनके जीवन में एक के बाद एक ऐसी समस्याएं आती गई कि वे बस समस्याओं से घिर गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन कैसे श्री हनुमान जी की शरण में जाने के बाद उनका जीवन बदल गया, जानकर भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारी वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम शैलेंद्र मोहन है और मैं जलंधर पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं आपके चैनल सीक्रेट मिस्ट्रीज से पिछले 6 से 8 महीने से जुड़ा हूँ। हम हर मंगलवार और शनिवार को आपकी नई वीडियोस देखने के लिए वेट करते हैं। मेरी और मेरे परिवार की इष्ट माँ चिंतापूर्णी है और गौरी शंकर को हमारा परिवार भगवान ही नहीं अपने माता पिता मानते हैं। पर श्री राम भक्त हनुमान जी की हमारे जीवन में एक अलग ही जगह है। श्री हनुमान जी के हमारे परिवार पर इतने उपकार और कृपा है कि मैं लिख भी नहीं सकता। बस इतना ही कहूंगा कि आज अगर हम जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बजरंगबली की कृपा से है। मैं कॉलेज के समय में बहुत स्मोकिंग करता था। मैं इतना स्मोक करता था कि मेरे दोस्त मुझे चेन स्मोकर कहते थे। यहाँ तक कि मेरे कपड़ों में से भी सिगरेट की स्मेल आती रहती थी और मैं नॉनवेज भी खाता था। साल 2001 में हमारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उस समय किसी कारण से मेरी जॉब चली गई। हम इतने डिप्रेशन में आ गए कि सुसाइड के विचार भी आने लगते थे। तभी किसी ने मुझे श्री हनुमान जी की शरण में जाने का सुझाव दिया। उसने मुझे श्री हनुमान जी के व्रत शुरू करने को कहा। जयेश भाई, वो दिन था और आज का दिन है। श्री हनुमान जी की इतनी कृपा रही है कि मेरी स्मोकिंग और नॉनवेज खाना दोनों छूट गए। मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई और प्रभु की कृपा से हमें उन सभी चीजों की प्राप्ति हुई जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। पर यह तो बस हमारे बजरंगबली की कृपा की शुरुआत थी। यहाँ मैं आपसे हमारा हाल ही में घटित हुआ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। इसी साल जून 2020 में मेरे पापा हार्ट की पुरानी प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और 28 जून को उनका देहांत हो गया था। इस दौरान मेरा छोटा भाई अपनी फैमिली के साथ मेरे शहर जलंधर में लगभग 1 वीक के लिए, वो भी अपने परिवार के साथ हमारे घर आकर रह रहा था। लॉकडाउन की वजह से कोई रिलेटिव भी बाहर से नहीं पहुंच पाया। इस दौरान पता चला कि मेरी भाभी कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुई, लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से मेरा भाई और उसका पौने 2 साल का बेटा ठीक थे। अगले दिन प्रिकॉशनरी मैंने भी अपना और अपनी फैमिली का कोरोना टेस्ट कराया। मैं भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ, लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से मेरा परिवार ठीक ठाक था और ये सब तब हुआ जब हम सब साथ रहते थे। मैं अपनी फैमिली के साथ होम क्वारंटाइन हो गया। क्वारंटाइन होते ही हमें पता लग गया कि कौन अपना है और कौन पराया। हमारे जिन नेबर से बहुत पुराने और अच्छे रिलेशंस हैं, उन्होंने कोई मॉरल सपोर्ट तो दूर, हमारे घर की तरफ फेसिंग अपने घर के दरवाजे ही लॉक कर दिए। लोग इंसानियत भी भूल गए थे।
उनका हमारे लिए व्यवहार इतना बदल गया कि जैसे हमने कोई जुर्म कर दिया हो। ये सब बहुत ही डिप्रेसिंग था। हमें तो अपने राशन तक की टेंशन हो गई थी। कोई हमारे घर दवाइयां तक देने नहीं आ रहा था। पर हनुमान जी की कृपा से एक ऐसा नेबर हमारी मदद को सामने आया जिसकी ग्रोसरी शॉप है। वो हमारा कोई अच्छा पहचान में नहीं था, फिर भी उसने हमारे मुश्किल समय में हमें बहुत सपोर्ट किया और सिर्फ राशन ही नहीं, जरूरत की हर चीज भी लाकर दी। क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद जब मेरे भाई ने अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो अचानक उसकी ट्रांसफर पंजाब की ही किसी और सिटी में हो गया, जो कि हमारे घर से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे भाई ने अपनी कार से ही डेली ऑफिस अप डाउन करना शुरू कर दिया। अभी उसे ज्वाइन करके कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन सुबह घर से निकलते ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार एक साइकिलिंग कर रहे व्यक्ति को टकरा गई। मेरा भाई उसे बिना समय गवाए हॉस्पिटल ले गया, जहां उसे एडमिट किया गया। उस आदमी के सर में 10 टांके आए और फिर उस आदमी के परिवार वालों को भी मेरे भाई ने ही इन्फॉर्म करके बुलाया। वो सब मेरे भाई से बिल्कुल नॉर्मल थे। बड़ी बात यह थी कि उस वक्त मेरे भाई ने इस बारे में मुझे या किसी और को कुछ भी नहीं बताया था। मुझे भी उस दिन देर रात को पता लगा। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस बुलाई और मेरे भाई के कार की आरसी और उसका ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस ने ले लिया। मेरा भाई ही उस आदमी को उसके घर छोड़कर आया। पर अगले दिन जब मेरे भाई ने उस आदमी को कॉल किया तो उसकी पूरी फैमिली का बर्ताव अलग था। उन्होंने मेरे भाई का फोन रिसीव करना ही बंद कर दिया था और कहा कि 15 दिन बाद बात करेंगे। मेरे भाई की टेंशन बहुत बढ़ गई थी। सबसे पहले पापा का देहांत और फिर कोरोना की वजह से होम क्वारंटाइन और अब इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी नई कार डैमेज हो गई थी और उसकी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस के पास थे। उसकी 1 महीने से ज्यादा की लीव हो चुकी थी। अब इस मैटर की वजह से छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं था। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये काफी टेंशन वाला पीरियड था हम सबके लिए, क्योंकि हमने इस छोटे से पीरियड में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स फेस की थी। अब इस मुश्किल की घड़ी में तो सिर्फ हमारे बजरंग बली ही सहारा थे। इसके बाद जो मंगलवार और शनिवार आया, मैंने उन दिनों 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हमें इस संकट से बाहर निकाले। इस बीच मेरे भाई को, जो कि हर रोज बस से ट्रैवल कर रहा था, उस व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका कॉल आया। उसने कहा कि आप टेंशन मत लो, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी, हम आपसे घर में बैठकर ही सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। जयेश भाई, उस दिन मैंने पहली बार सोचा कि सब सेटल होने के बाद मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। पर उसके बाद जब हम उस आदमी के घर गए तो उसकी फैमिली ने फिर टाल मटोल करना शुरू कर दिया। ये सब देखने के बाद उस मौके पर तो ऐसा लगा कि शायद ये बुरा चैप्टर आज क्लोज नहीं होगा। और उसी दौरान मैंने सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और मेरे प्रभु का स्मरण करता रहा। लगभग 2 घंटे बाद उस आदमी ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाते हुए कुछ पड़ोसियों की हाजिरी में मेरे भाई को कॉम्प्रोमाइज लेटर दे दिया और वो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो गई। ये सब मेरे प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से ही हुआ और मेरे जीवन में एक बार फिर उन्होंने बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। आप ये देखिए कि किसी की भी, कभी भी, कहीं भी और कैसी भी तकलीफ हो, श्री हनुमान जी ने कभी भी उसकी झोली भरने में समय नहीं लगाया। सही भी तो है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आखिर मैं बस यही कहूंगा कि जयेश भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत भटके हुए लोगों के लिए आपका चैनल एक मार्गदर्शक है। तो दोस्तों, देखा आपने, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो बिल्कुल ना घबराएं, अपने आप को अकेला महसूस ना करें, श्री हनुमान जी की शरण में जाएं, उनसे प्रार्थना करें, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, मोटिवेशन से भरपूर है। मेरी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।